हम एक साथ प्रयास कर सकते हैं कि अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग और पॉलिसीज कैसे आपको ज़्यादा मदद कर सकते हैं और वेंडिंग जोन्स जो है वो कैसे महिलाएं के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम इसी पे प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार। और मैं बहन खादर से हूँ और मैं निदान नासरी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने करीब 2.5 साल पहले निदान से पेट के काम की ट्रेनिंग ली थी। उससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी। अब मैं घर से ही अपना काम करती हूँ, मतलब बेकरी का, जैसे केक वगैरह बनाती हूँ। पहले शुरू में 1-2 ऑर्डर आते थे, अब काफ़ी आ जाते हैं और मैं काफ़ी हद तक अच्छी इनकम कर लेती हूँ। तो मैं उद्यमी हूँ, मुझे गर्व है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला आगे बढ़े। निदान में जैसे अंदाजवी में जैसे हर महिला का साथ दे। सर को बहुत बहुत पेड़ लगा देते हैं और जो आज को ये जो मीटिंग है जो महिला दिवस में, इसमें बहुत अच्छा लगे हमें। और हमें तो नासरी में जितने आदमी सर के बहुत सहयोग से हर चीज़ की सुविधा दी है। हम लोग का कैसे खाना बनाना, कैसे रेडी पट्टी पर साफ सुथरा, कैसे महिला रह सकते, सुरक्षा, यानी बहुत सारे तरह के बात हो चुके हैं। तो हमारे महिला मित्र आज जैसे है पूरे महिला खाली, तो हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा महिला को होना चाहिए और हमारे महिला किस तरह से दिल्ली कंटेनर में रहना चाहिए और हमारे महिला को कभी कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। सारे वेंडर को बहुत अच्छे से रहना चाहिए और हमारे जो नासरी के जो अनिल सर जी है, हमारे महिला के कहीं कुछ भी होता है वेंडर को उन्हें पल पल पर रात बिरात जब मर्जी जब सहयोग सारे वेंडर को देते हैं। मैं इनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से। सर आप अपने अनुभवों को साझा करें और सर्वे में, क्योंकि महिलाएं कई बार ऐसा होता है कि वो छूट जाती है, उसमें आपका क्या सलाह रहेगा, आप वो भी बताएं। नीरज सर। महिलाओं का योगदान फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में काफी महत्वपूर्ण रहा है, रहेगा भी। अभी तो सर्वे स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो टीवी है इनका मेन रोल है, उसमें भी 1/3 जो स्थान है महिलाओं के लिए आरक्षित है। जितने भी सर्वे में जो जिसको भी मिलेंगे उसमें भी 1/3 महिलाओं के लिए क्लियर रखा गया है। दूसरा इसके आगे भी जो वेंडिंग फी होते हैं जो महिलाओं के लिए 25% रिबेट भी है। इसके अलावा जो वीडियो है वो 50% रिबेट है उनको। तो आप आगे आए, महिला आगे आएगी, परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। तो आगे बढ़िए, राष्ट्र मजबूत कीजिए और चलकर अभी जो सर्वे स्टार्ट होने वाला है, जो बढ़ सकते हिस्सा लीजिए। कहीं कोई परेशानी हो तो किसी से कंटेक्ट कीजिए, आप उसको जो हम कराए हैं। उसके बाद प्रथम एओ है, प्रथम एसी है, डीसी है, उनसे मिलिए। ओवरऑल मैं हेडक्वार्टर में बैठा हूँ और फर्स्ट फ्लोर दिल्ली सेक्टर में मैं हमेशा बैठा हूँ आपके लिए। आगे बढ़े आप, कोई प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आपके के पास में है, आप उसके लिए काम कभी फोन कर सकते हैं। चलिए हम शुरू कर रही है, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, आपके साथ। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में सर्वे हो रहा है, एनडीएमसी भी कर रही है और एमसीडी में भी हो रहा है। सारे एमसीडी के 12 जोन में और एनडीएमसी में हो रहा है। तो पहला मांग हमारा है सर्वेक्षण में दिल्ली की महिला रेडी पट्टी विक्रेताओं को अवश्य शामिल किया जाए, क्योंकि आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बात से आप लोग सहमत
सहमत है ना? दूसरा, पीएम स्वनिधि योजना का रेडी पट्टी विक्रेताओं को मिलना चाहिए। हमने पुराना अनुभव देखा कि महिलाओं को कई कारणों से, चाहे वो बैंक हो या एलओआर की समस्या हो, नहीं मिल पाता। तो ये दूसरे पॉइंट से आप सहमत है ना? तो सहमत जब अगर आप हाथ उठाकर नहीं बोलेंगे तो ये कैसे होगा? सहमत है। तीसरा पॉइंट है, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा पिंक वेंडिंग जोन बनाए जाए। महिला विक्रेताओं को सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए जहां पर अपनी आजीविका कर सके। सहमत है? महिला रेडी पटरी विक्रेताओं के लिए नाइट बाजार बनाया जाए, क्योंकि कई जगह नाइट बाजार का चलन है। तो महिला विक्रेताओं के लिए नाइट बाजार बनाया जाए और उसमें मार्केट भी शामिल किए जाए और महिलाओं को शामिल किया जाए। आप लोग सब लोग सहमत है? बीच से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उसके बाद वेंडिंग जोन में शौचालय, पीने का पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इंडिया गेट से वेंडिंग जोन से है कोल्ड ड्रिंक पानी का दुकान, जो लॉकडाउन के टाइम इंडिया गेट पे हो रहा था काम, तोड़ थी, खूब थी, मतलब कि हम लोग को कहीं बैठने नहीं देते थे, ना एमडीएमसी ना ही पुलिस। फिर हम भी कोने काने में, धूल मट्टी में हमने अपना काम करते रहे। फिर आई साबुन की कंपनी, वो हमें भगाती थी, हमने फिर भी नहीं गए। हम जितने भी महिला अभी मेरे पीछे है, मेरी पूरी टीम, हम सिर्फ अपने बात करने के लिए आपके सामने आए। कोई फोन नंबर देते हैं, कोई कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कहते हैं हम ये छोटी छोटी मीटिंग इसलिए देखने आते हैं कि ये कैसे होता है, क्योंकि हम कभी मीटिंग में आए नहीं। और हमने लड़ाई भी करी है, मंदिर मार खाने में हम बंद भी हुए, हमारा रिकॉर्ड है। हमने इतना संघर्ष करा और प्लस हमें वेंडिंग जोन बना के दिया है, ऐसी बात नहीं है, हमें वेंडिंग जोन बना के दिया है बाकायदा। एमडीएमसी आती है तो हमारा सारा सामान भर के भी ले जाती है, हमें वो सामान कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मिलता है सिर्फ एक गाड़ी जो हमारी ले जाती है। तो मेन हमारा नुकसान तो वहीं से हो जाता है, पहला नुकसान तो हमारा वही हो जाता है जो हमारा सामान ले जाते हैं। कुछ भी नहीं मिलता है, चालान तो 600 का भर देता है, 600 का चालान की पर्ची भी हमारे पास है बाकायदा, सीरियल बाई सीरियल, जब से 2002 से हम लगा रहे चालान पर्ची है हमारे पास। उसके बाद आते हैं पुलिस के डंडे, ऊपर से ऑर्डर है बंद है। जब ऊपर से ऑर्डर है तो ये वेंडिंग जोन किसकी है? अरे यार उसके सामने ये वेंडिंग जोन किसने बनाया आपने? उसके बाद कोई बहन कहता है हम घर चला लेते हैं, कैसे चला लेते? जब आपका सामान ही नहीं देता पूरा, क्या बेचोगे और क्या चलाओगे? ये बाजू में ही एमडीएमसी की 5 मंजिल की बिल्डिंग है जहाँ हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेके गिड़गिड़ाते हैं। आप सहमत? अपनी बात क्या प्रश्न है और क्या सलाह? प्रश्न मेरा ये है, जो हमें फोन नंबर देते हैं, अगर हम फोन करेंगे तो उठाएंगे? आपको कोई फोन नंबर देता है तो उठाता नहीं है। हाँ जी। और जो एमडीएमसी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं, हम तो अनपढ़ गवार औरत हैं जी, हम तो पटरी लाइन पे काम करते हैं। ये जो हमें कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, जब हमारे में कोई दिक्कत है हमारे साथ है। मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गई। अभी एक सेकंड, सब लोग चुप हो जाए। अभी दिल्ली में सर्वे हो रहा है, ठीक है? एमसीडी भी सर्वे कर रही है और एनडीएमसी भी सर्वे कर रही है। सर्वे में हमारा अभी प्रथम गोल होना चाहिए, प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हम सर्वे में आए। सर्वे में हम नहीं रहेंगे, सर्वे में हम नहीं आएंगे तो हमको एनडीएमसी नहीं जानेगी कि आप हम हैं कौन, ठीक है? तो अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें हमें पता चला कि 4 एरिया, इंडिया गेट, नॉर्थ प्लेस, एक सेकंड,
इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, पालिका, है ना, 4 एरिया को ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों ने एनडीएमसी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखा। तो कल एनडीएमसी में मीटिंग हुई। एनडीएमसी के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर थे उनका कहना था हमने किसी एरिया के लिए नहीं मना किया है और सारे एरिया में सर्वे होगा। तो पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि अभी हम सर्वे में घुस जाए, है ना, कि सर्वे जो हो हमारा ये टारगेट है कि इंडिया गेट का भी सर्वे हो, कनॉट प्लेस का भी सर्वे हो, पालिका का भी सर्वे हो, रीगल का भी सर्वे हो, चारों एरिया जो छूटा हुआ उसका भी सर्वे हो। 2021 में सर्वे किया था और जो सर्वे में आए थे उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला था। मगर दुख का बात यह है कि महिलाएं छूट जाती हैं, हर चीज में छूट जाती हैं और वहीं पे अपना जो मेहनत हमारी महिला वेंडर जो मेहनत करती है उस मेहनत का रिजल्ट उस अनुसार से नहीं मिल पाता है। और खुशी की बात यह है कि एमसीडी जो है फिर से सर्वे शुरू करने वाली है और एमसीडी के जो अधिकारी जिनके अंडर में सर्वे हो रहा है पूरे दिल्ली में, नीरज जी हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए खास हम लोग ताली बजाएं। इस बार ये कोशिश करना है कि कोई महिला बहन जो है वो इस सर्वे से ना छूटे। अभी सर्वे शुरू होने वाला है, नीरज जी ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको इस सर्वे के बारे में। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है जब से नासिक का गठन हुआ है कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करें, सरकार की नीतियों को हम लोग प्रभावित करें, बेहतर नीति क्या बन सकता है और जो भी नीति बनता है उसको जमीन पे अच्छे तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, ये हमारा प्रयास शुरू से रहा है। और साथ में हमारा ये भी प्रयास रहा है कि जो भी कमी है उस कमी को हम लोग कैसे दूर करें। जैसे कि जो खाना बनाते, खाद्य पदार्थ बनाते हैं वेंडर्स, वो बहुत बड़े संख्या में है और हम लोगों ने जब से हम लोगों ने नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल शुरू किया ताकि लोगों का आकर्षण बने, रेहड़ी पटरी वालों के बारे में नेस्ले कंपनी जो हमें ट्रेनिंग में मदद कर रही है और नेस्ले कंपनी से हमारे बीच में तो उसके लिए भी हम बहुत एक कमी ये रह गया था कि और भी बहुत सारे आयाम से ट्रेनिंग में, जैसे कि वित्तीय साक्षरता का हमारी बहनों को नहीं पता था, तो वित्तीय साक्षरता के लिए अनिल चोपड़ा सर मेरे लेफ्ट बाएं साइड में है, अनिल चोपड़ा सर ने सुझाव दिया कि एक मॉड्यूल बनाया जाए और इनको वित्तीय साक्षरता का ट्रेनिंग दिया जाए। तो काफी लाभ मिला है, लोगों और देना है। मगर जब हम लोग राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे सर ये बात करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे एरिया में भी इनका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो मैं अनिल सर से अभी बात कर रहा था कि कैसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जो महिलाएं बहन यहाँ पे आई हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो आप बोल रहे हैं कि हमें कभी पुलिस परेशान कर देती है, जो नगर निगम के लोग हैं वो आपके बीच में, ज्योति मैम है जो रोहिणी जोन से आए हैं, तो आपकी बातों को वहाँ पे नगर निगम में ले जाएंगे। मगर नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन हमें बहुत खुशी है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से हमारे बीच में मेंबर आए हैं उनकी, और हम लोग का जो इस तरह का बातें हैं हम चाहेंगे कि आगे चल के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के थ्रू हम लोग पुलिस हरासमेंट और यदि म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ है या कुछ इस तरह का मुद्दा है तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है हमें इन मुद्दों पे हमें आगे चल के मदद करे। तो आपकी जो बातें हैं मैं सुन रहा था, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी बातों को सरकार तक ले जाए, कोशिश ये भी करते हैं कि सरकार के लोगों तक लोगों को आपके बीच में ले जाए और सरकार के जितने भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने वो आपके तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहता है। तो आज बहुत ही अच्छे दिन पे हम लोग का ये मीटिंग हुआ है, दिल्ली में सर्वे शुरू होने वाला है, भारत सरकार पीएम स्वनिधि को भी बदलने वाले हैं। हमारे बीच में दो ऐसे एजेंसी के लोग हैं जो हमें फॉर्मल रूप से मदद भी करते हैं, नेस्ले और विकी भाई, और इसके साथ साथ हमारे बीच में ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जिनके साथ हमारा रोज का ताल्लुक रहता है। मैं काफी समय ले लिया, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से महिलाएं जो है, महिला
बहुत बहुत